जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, जो मेरे आज भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड और ETF के ऊपर, ये दोनों में क्या अंतर है और क्यों हम ETF में हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा हंसी मजाक सा ही हो जाएगा, झेल लीजिएगा। आपने देखा होगा अपनी पुराने, थोड़े से पीछे जाइएगा पास्ट में। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी माँ को देखा कि जब वो जो है राशन के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, चाय पत्ती के डिब्बे में, चाहे वो चीनी के डिब्बे में, यानी कि कहीं ना कहीं अपना जो है पैसे को रखती थी। वो उसके लिए वही सेविंग बैंक था। चलते फिरते क्या करेगी, अपनी पल्लू यानी चुनरी हो गया, उसके दुपट्टे के कॉर्नर में उसको बांध देगी। ये उसका फिक्स डिपॉजिट ही हो गया। इसी तरह ही हमें भी उनको देखते हुए जब हम मेले में जाना या कहीं जाना, एक गोलक लेके आ जानी, कच्ची गोलक जो होती थी, उसमें हमने अपनी पैसे डालते थे, सिक्के डालते थे, 1 रुपया, 25 पैसे, 50 पैसे। आज के यूथ ने तो मेरे ख्याल से 20 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे देखे ही नहीं होंगे, शायद 50 पैसे देखे होंगे। लेकिन क्या करें, हम पुराने लोग हैं ना। तो रिश्तेदार कोई आया, मिलने के लिए आया, तो बच्चे को पैसे दे जाते हैं। आज भी रिवाज है, बड़े पैसे दे के जाते हैं बच्चों को, गोलक में डाल देते थे। कहाँ से सीखा ये हमने? दोस्तों, सेविंग करने का ये जो फंडा है, ये हमने बचपन से सीखा है अपने बुज़ुर्गों को देखते हुए, और ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे खून में है। सेविंग करना हमारे खून में है। सिलसिला सेविंग करने का तरीका बदलता जाएगा। वो जो डिब्बे का जो है सेविंग बैंक था, वो बैंकों में आगे और कहीं और जाएगा, और गया। नज़रिया वही रहेगा, जो है इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है जो मैंने आपको बताई है। ये हर परिवार के साथ जुड़ी हुई है। जो मेरी उम्र के हैं, जो पुराने हैं, उनको मालूम होगा इस चीज़ का। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि म्यूचुअल फंड और ETF। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा क्रेज है। मैं नहीं बोलता म्यूचुअल फंड में मत जाओ, लेकिन थोड़ा सा सोचो। पैसा आपका है, अगर आप कर सकते हो तो आप खुद करो। कर सकते का मतलब ये है कि अगर आपके पास मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो इसका मतलब स्मार्टफोन है और उसमें डाटा पैक भी है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो मैं आपके यहाँ पे आया हूँ ना। तो जब आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास डाटा है चलाने के लिए, तो फिर आप जो है खुद एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ऐप डाउनलोड करके, उसको रजिस्टर्ड करके आप खुद ETF में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताओ। जब आपके पास इतना वक्त है, फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, अगड़म बगड़म पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ आप टाइम वेस्ट करते हो, तो आपके अपने जीवन के आधा घंटा या 15 मिनट नहीं दे सकते हो मोबाइल के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए? बड़े लापरवाह हो यार आप। इसके ऊपर थोड़ा सोचिए। जो मैं अब बोल रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब आता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, सेविंग ही है ना, लगाना चाहिए। मैं क्यों बोलूँ मत लगाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं बातें कहने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है? आप एक दिन निर्धारित करते हो कि मैं इस तारीख को अपनी जो है मेरी सैलरी आई, 2-3 दिन बाद मेरा अकाउंट में ऑटो स्वाइप हो जाए, चले जाए म्यूचुअल इंडस्ट्री के अंदर, मैंने स्कीम ले रखी है, उसमें मेरी बाइंग हो जाए।
सिस्टमेटिक प्लान जी। कभी आपने सोचा है कि आज अगर आपकी SIP गई है वो बाज़ार में किस भाव पे लगी है? क्या उस भाव पे लगी जिसका आपको नज़र आ रहा है? नहीं। आपको तो बाज़ार बंद होने के बाद पता चलेगा कि ये भाव पे इतनी क्वांटिटी मुझे मिली है। यानी कि कोई भी पारदर्शिता नहीं है। क्लियर? आई एम वेरी क्लियर। जब आपको अपने पैसे लगे का पता ही नहीं कि मेरी कितनी उसके ऊपर NAV बनती है तो आप लुटे ही ना। उसके बाद सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। आपको कोई भी चार्जेस नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दिखाए नहीं जाते। जब भी आप लेन देन करते हो, चाहे बेचते हो चाहे लेते हो, एक एक्सपेंस रेशो आपसे कट होती है। जो आपके फंड को फंड मैनेजर चला रहा है उसकी फ़ीस होती है। OMC का जो है कारोबार जो चल रहा है उसके जो है खर्चे हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, अकड़म बगड़म पता नहीं कौन कौन से खर्चे हैं, सारे आपके पैसे से ही पूरे होते हैं दोस्तों। वो कोई घर से नहीं लग रहे हैं, आप ही के पैसे से लग रहे हैं। और आपको पता नहीं चलता है कि मेरे चार्ज कितने लगे हैं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं जाते, आपको बताए नहीं जाते। साथ ही साथ इनका कमीशन, आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर कितना ज़्यादा कमीशन अभी हो चुका है। जिसको देखो वो जो है म्यूचुअल फंड रिटेलर बन के बैठा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठा हुआ है। आपने सोचा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कहाँ से जा रहे हैं? कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपने घर से पैसा देगी? आप ही से देगी, आप ही से काट के देगी। जिस तरह LIC वाला प्रीमियम कोई बेच के चला जाता है हमें, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट, उसको पैसा कौन देता है? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री के अंदर भी इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का, दलाल का काम क्या होता है कि ग्राहक को लेके आना एक ऑफिस तक। हाँ जी मैं इसको लेके आया हूँ, इसकी उतारो खाल और मुझे दे दो बचा हुआ कुछ। यही चल रहा है। आगे सुनिए। सेल, जब आप सेल करने जाओगे अपने म्यूचुअल फंड को, ये पता क्या बोलते हैं? आज 3 बजे से पहले अगर आपका सेल का ऑर्डर हमें मिलेगा तो आज का रेट हम आपको NAV देंगे, नहीं तो 3 बजे के बाद मिला तो हम कल का देंगे। अरे भाई मुझे आज का ही नहीं पता तुम क्या दोगे, तो कल का किसने देखा? क्योंकि आपके पास सामने है ही नहीं कि आज रेट क्या लगेगा। फुल्ली मैनिपुलेट किया जाता है। ग्राहक को पता नहीं लगता है कि मेरा पैसा कितने NAV पे आज लगाने जा रहा है। मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कितने का मिलेगा, मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे कितने के NAV मिली है। दोस्तों मेरी बातें गंभीरता से सुनना और सोचना थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ सिलसिला नहीं रुका है। फिर इनका पे आउट, अगर आप बेचने आज जा रहे हो तो आपको तुरंत आज पैसे नहीं मिलते हैं, आपको 2 दिन बाद आपके बैंक के अकाउंट में पैसे मिलेंगे। आपको ज़रूरत आ जाए तो आपको पैसे 2 दिन बाद मिलेंगे। छाती पीटते रहो, आप जो मर्जी करते रहो, नहीं मिलेंगे। नियम है जी। 1+2 का है, पहले 1+3 का हुआ करता था, अभी 1+2 का हो गया है। बहुत से कारण हैं दोस्तों, मैं उधर जाने के लिए मना करता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अब गिनाने जाऊँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब आ जाओ आप ETF के ऊपर। इन्हीं बातों के ऊपर हम ETF पे भी चर्चा करेंगे। जितने मैंने वहाँ कारण बताए ना, उन्हीं के ऊपर मैं फोकस करूँगा। बात करेंगे पहले SIP का कारण। जो आपकी वहाँ पे SIP एक दिन में जाती है, मान लो अगर आपकी जो है 10,000 रुपये आपने SIP एक महीने की देते हो म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ आपके पास दोस्तों ट्रेडिंग सेशन आपका एक महीने का 22 दिन का होता है। मंडे टू फ्राइडे 4 हफ्ते 22 दिन का होता है। अब मैं यहाँ 20 दिन मान लेता हूँ कि आपके पास 20 दिन ट्रेडिंग के हैं। 10,000 को 20 पे डिवाइड करोगे, 500 रुपया पर डे का आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है। आप मेरी तरफ से डेली 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा, आपको 20 दिन इन्वेस्टमेंट के मिलेंगे। यहाँ पे भी और एक और बता देता हूँ। जिस दिन आपका, सोच करो आज मैंने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना था एक अपने ETF में, मुझे मार्केट ऊपर मिली, मैं नहीं करूँगा। कल देखा मार्केट ऊपर है, मैं नहीं करूँगा। परसों मैंने देखा मार्केट ऊपर है, नहीं करूँगा।
चौथे दिन मुझे एक डिप मिलती है तो मैं 4 दिन का पैसा यानी कि 2000 रुपया चौथे दिन इकट्ठा लगाऊंगा। हो गया डाइवर्सिफाई आपका मनी मैनेजमेंट। 5वें दिन देखो आप, एक और डिप मिली है 5वें दिन, 500 लगाओ। छठे दिन नीचे मिला फिर लगाओ। 7वें दिन नीचे मिला फिर लगाओ। 8वें दिन फिर ऊपर मिल रहा है नहीं लगाओ। इस तरह दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट पूरा 10,000 रुपया अपने 20 दिन के अंदर जब भी कोई डिप मिलती है उसमें आप समा दो। आपको हर गिरावट में आपने अपना पैसा लगा दिया, वहाँ आपने एक दिन लगा दिया, यहाँ आपको अपनी मर्जी से पैसा लगाया। यह है मनी मैनेजमेंट। आगे सुनिए। नेक्स्ट मैंने बात बोली थी आपको एक्सपेंस रेशो, वहाँ पे जो आपको दिखते नहीं हैं काटे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ETF में मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस होता है, मिनिमम टैक्सेस होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं। कोई तो ब्रोकर 0% के ऊपर ब्रोकरेज लेते हैं, ब्रोकर भी नहीं लेता पैसा। ये आप चेक कर सकते हो आपका ब्रोकर कितना चार्जेस लेता है। अगर आपका ब्रोकर ज़्यादा चार्जेस लेता है छोड़ दीजिए उसको, नहीं चाहिए वो ब्रोकर मुझे। आपको जब मर्जी सेल कीजिए बाय कीजिए, मिनिमम इसमें ब्रोकरेज चार्ज लगती है दोस्तों। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ ETF क्यों नहीं प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि जब GST बड़ी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को तो कौन प्रमोट करेगा, कोई प्रमोट नहीं करेगा इनको। हम हैं ना बताने वाले आपको, आने वाला फ्यूचर इन्हीं का ही है। नेक्स्ट मैंने बात की थी दोस्तों NAV की। वहाँ पे पता नहीं आपको मार्केट लेवल कहाँ पे मिलेगा। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे 9:15 बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है 3:30 बजे तक। 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपके सामने, आँखों के सामने रेट प्राइस जो भी बोलो आप ETF का नज़र आ रहा है। आप जब चाहे अपनी मर्जी से उसको सेल ऑर्डर दे सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। होगी ट्रांसपेरेंट, आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं आज आप 500 रुपया लगाने जा रहा हूँ तो मेरी आज कितनी क्वांटिटी किस भाव पे मिल रही है, म्यूचुअल फंड में नहीं पता लगता है। इसी तरह बेचते समय आपको जब इंट्राडे में देख रहे हो, आप दिन में देख रहे हो, हाँ मुझे यार इतना आज प्रॉफिट मिल रहा है मैं काटूँ, जिस तरह मैं बोलता हूँ 5% का फार्मूला आ गया, काटो। नज़र आ रहा है दोस्तों आपकी आँखों के सामने। आगे बात करता हूँ मैं सेल प्रॉब्लम की। मैंने बात बोली जो यहाँ पे ETF में अभी आप सेल करोगे तुरंत 80% पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, 20% पैसा बचता है जो अगले दिन आपके अकाउंट में आता है दोस्तों। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म। वहाँ हमें 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, यहाँ हमें उसी दिन 80% यानी कि 1 लाख रुपए का आपने ETF बेचा है तो 80,000 रुपये आपको तुरंत मिल जाएगा, 20,000 आपको कल मिलेगा दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे मैंने कमीशन की बात बोली थी, जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर घूम रहे हैं बन के। यहाँ दोस्तों आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा ETF में, हो गया ख़त्म। जो वहाँ पे दलाल फैक्ट्री बैठी हुई थी वो सारी दलाल स्ट्रीट बंद हो जाएगी। कोई आपको दलाल यहाँ लेने वाला नहीं है आपको, आपका सिर्फ और सिर्फ आप खुद के खुद मालिक हो दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये क्यों ETF में क्यों हमें आना है, क्यों हम बोलते हैं ETF अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इतना अच्छा सेटअप है, हमें कोई फ़ंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फ़ंड मैनेज्ड है। आपको मैंने कितनी बार दिखाया है, हर कंपनी का ETF में मैंने आपको जो है ETF की कंपनीज दिखाई है पोर्टफोलियो में, कैसे वो चेंज करता है अपने पोर्टफोलियो को। मैनेज्ड हैं, टॉप के फंड में टॉप की कंपनियां आपके पोर्टफोलियो के अंदर आती हैं। डाइवर्सिफाई आपके पोर्टफोलियो है, कोई झंझट ही नहीं। तो जब इतना स्वतंत्रता आपको यहाँ मिल रही है तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों जाओगे। और एक बात तो मैं छोड़ ही गया, यहाँ आप ETF में जब चाहो बेच सकते हो। आज लिया आज बेच सकते हो, आज लिया कल बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर आपने ले लिया उसके अंदर 1 साल से पहले आप अगर बेचते हो तो उस पर 1% आपका चार्ज किया जाता है। ये भी आपको बताया गया है, नहीं बताया गया मुझे नहीं मालूम है। कुछ लॉक इन पीरियड में म्यूचुअल फंड होते हैं जो 3 साल के लॉक इन में होते हैं, जो लॉक इन में नहीं होते हैं उनकी भी ऊपर 1% चार्ज होता है अगर उसको 1 साल पहले हमने बेच दिया तो।
बिकेंगे, वो बिकने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन 1% चार्ज लगेगा। आप ही का पैसा आप ही से कैसे लूटा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिसीजन आपका है, आपने क्या करना है। के बीच में जो बड़ा जो है बदलाव है, जो कंपेयर किया है मैंने, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। बाकी आप खुद अपने इंडिपेंडेंट हो, तो जब खुद इंडिपेंडेंट हो तो आप खुद डिसीजन लेने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ मेरी भी मत मानो, लेकिन अगर बत्ती खुली है थोड़ी सी दिमाग की तो पक्का सोचो कि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में अंदर है, निकालिए, ग्रुप में आइए, मैं आपको ऐड करूँगा, जहाँ आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी चलते फिरते। जो मैं करता हूँ वो मैं वहाँ डाल देता हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे अभी समाप्ति करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।